हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा निफ्टी 50 के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, पुट कॉल रेशो के बारे में और ऑप्शन चेन के बारे में। बाजार कल कहां जा सकता है और वो भी हम चर्चा करेंगे। मुझे क्या लगता है, टेक्निकली क्या लगता है, दोनों व्यू आज थोड़े डिफरेंट है। टेक्निकल व्यू डिफरेंट है, मेरा व्यू आज थोड़ा डिफरेंट है। सीधी सी बात यह है कि आज जहां पर कि बुल्स इंतज़ार कर रहे थे कि 15,200 के ऊपर क्लोजिंग दे, 15,300 को तोड़ दें, वो कर दिया आज बुल्स ने। लेकिन बुल्स ने आज जो मेहनत की है वो काबिल तारीफ़ है। सुबह जब बाज़ार खुले तो बाज़ार के अंदर सिंगापुर निफ्टी कोई ज़्यादा अच्छे संकेत नहीं दे रहा था। बाज़ार एक बार नीचे गए और फिर 20 से 25 मिनट के अंदर ही बाज़ार को ऊपर लाया गया और फिर बाजार को दिन भर ऊपर और नीचे बस एक नैरो रेंज के अंदर बाजार ट्रेड करता रहा। और इस नैरो रेंज के अंदर बाजार को मजबूती बीच बीच में मिलती रही। पहले बैंकों से मजबूती ली, लेकिन बैंक निफ्टी ने कहा मैं आज तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तो बैंक निफ्टी ने आज साथ नहीं दिया और कल भी साथ नहीं दिया था। अब उम्मीद ये कर रहे हैं बुल्स कि कल बैंक निफ्टी साथ दे देगा। तो देखना पड़ेगा कि कल बैंक निफ्टी साथ देता है या नहीं देता, क्योंकि 2 दिन से एचडीएफसी बैंक जो है साथ नहीं दे रहा है। अगर कल एचडीएफसी बैंक ने साथ दे दिया तो देखिएगा फिर निफ्टी अपना कमाल कर लेगा कल ऊपर का। तो कल मुझे सबसे ज़्यादा जो दारोमदार लगता है वो एचडीएफसी बैंक की तरफ से लगता है। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस जो है, इन दोनों शेयर्स पर कल आपको नज़र रखनी है, क्योंकि अगर बुल्स को कुछ भी कल करना है तो इन 2 शेयर्स की अनदेखी नहीं हो सकती। बाकी टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इनकी हेल्प बुल्स ने आज ले ली। तो हो सकता है कि कल इनकी हेल्प आपको बिगर्स लेते हुए नजर आए। हालांकि टेक्नोलॉजी में तो नहीं, लेकिन बाकी जगह पर। और स्टील पैक भी आज मंदी की तरफ था। तो बैंक और जो है स्टील सेक्टर ने जो है कैप कर दिया एक तरीके से निफ्टी की तेज़ी को। और एक बात और भी मैं आपको चर्चा के दौरान कहूँगा कि देखिएगा, अगर टेक्निकली अगर आप एवरेज के हिसाब से बात करें तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग निफ्टी ने दी है। और यहाँ पर जो है निफ्टी 15,400 और 15,431 जो कि हाई है लाइफ टाइम, उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि कल एक्सपायरी का लास्ट दिन है। तो जो भी मंदी वाले जो लोग थे उन्होंने मंदी के सौदे जो है नीचे की लेवल पे काफ़ी काट लिए हैं और अब उनकी मंदी इतनी है नहीं, तो वो बाज़ार को एक बार नीचे धकेलने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि जो बाकी पोजीशन बच गई हैं, क्योंकि बाज़ार अब ओवरबोट सिचुएशन में, ओवरसोल्ड सिचुएशन में नहीं है। टेक्निकली तो साउंड है, लेकिन जो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि ये कह रहे हैं कि बाज़ार ऊपर खुलेगा तो सही, ऊपर हो सकता है कि 15,000, 350, 400, इवन 431 तक बाज़ार को लेके जाया जाए सुबह, लेकिन बाज़ार को वहाँ पे टिकने नहीं दिया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा क्यों लगता है मुझे? उसका पहला रीज़न है कि बोलिंजर बैंड के अंदर अगर आप देखें तो निफ्टी जो है अपर रेंज में चला गया है। आप आरएसआई को देखें तो आरएसआई जो है वो ऐसे लेवल पर है जो कि ओवरबोट सिचुएशन दिखा रही है। 2 इंडिकेटर। तीसरा इंडिकेटर है कि जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर स्टॉक फ्यूचर्स हैं वो लगातार एफआईआईज जो है पिछले 7-8 दिन से सेलिंग कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने कवरिंग की होती तो वो बाइंग आ जाती वहाँ पर स्टॉक फ्यूचर्स में। तो 7-8 दिन के जो शॉर्ट्स हैं उनकी कवरिंग आनी है, इंडेक्स में वो बाय कर रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने हेजिंग कर ली। इसके अलावा वो पुट भी खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जब वो फ्यूचर को सेल करेंगे तो अपने पुट में भी प्रॉफिट कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑप्शंस खरीद रहे हैं वो सेम तो है नहीं कि इंडेक्स को शॉर्ट मार के वो कॉल भी खरीदे, तो जनरली पुट ही उसके अंदर उसका कंपोनेंट है। और कैश में आज उन्होंने करीबन 400 करोड़ के आसपास खरीदारी की है। तो ये सारे डेटा पॉइंट ये बता रहे हैं कि जो एफआईज के जो शॉर्ट्स हैं वो भी कवर नहीं हुए। या तो ये शॉर्ट्स अगले महीने जाएंगे, अगर अगले महीने भी जाएंगे तो भी ऊपर सस्टेन कर पाना बड़ा मुश्किल है। और अगर ये शॉर्ट्स में से कुछ कल कवर होते हैं तो इसलिए ऊपर का जो लेवल आज अटेम्प्ट करने के बाद बाजार को टिकने नहीं दिया जाएगा। और टिक भी गया तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर अगले हफ्ते में जो है, जब जून की एक्सपायरी के लिए हम जाएंगे तो फिर आपको एक वीकनेस देखनी पड़ेगी, क्योंकि जो शॉर्ट्स बने हुए हैं वो कवर नहीं हुए हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि कल ऊपर जाके बाजार को नीचे धकेला जा सकता है। तो मैंने आपको पहले बताया बोलिंजर बैंड के अपर साइड में हम तो शायद अपर रेंज में पहुंच गए हैं, तो वहाँ पर से एक बार जनरली प्रॉफिट बुकिंग आती है। दूसरा, निफ्टी के अंदर भी पुट कॉल रेशो भी अब आज थोड़ी सी इंप्रूव हो गई है।
तीसरी बात मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि एफआईज ने अपनी शॉर्ट्स जो है कवर नहीं किए। जो पॉजिटिव चीज़ जा रही है वो जा रही है कि डॉलर इंडेक्स 90 के नीचे बना हुआ है, जिससे कैश इनफ्लोज आ सकते हैं। उसके अलावा जो सबसे खास बात है कि जो टेक्निकली आज क्लोज दिया है वो भी पॉजिटिव की तरफ है। लेकिन फिर भी मेरा जो व्यू है वो ये है कि बाजार को ऊपर खोला तो जाएगा, लेकिन ऊपर टिकने नहीं दिया जाएगा, जैसा कि मेरा परसों व्यू था। यानी कि आज के लिए नहीं, कल के लिए जैसा मेरा व्यू था। तो कल जैसे बाजार खुला था ऊपर और फिर ऊपर से नीचे धकेल दिया गया। और अगर ऊपर टिकना है तो फिर ध्यान रखिएगा, ऊपर टिकने के लिए बैंक निफ्टी की हेल्प की जरूरत होगी। आप बैंक निफ्टी के स्टॉक्स आप ध्यान रखिएगा, ICICI बैंक, कोटक और HDFC बैंक, और स्पेशली HDFC बैंक, इनकी हेल्प नहीं मिलेगी तो ऊपर जो है सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और जिस तरीके से 2 दिन से ऊपर से HDFC बैंक को फेंका गया है, और आज जिस तरीके से लास्ट के समय पर ICICI बैंक, SBI और बाकी जो बैंक है उनके अंदर भी प्रेशर जो है बना दिया गया था, उनको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि कल की तैयारी में ये कि बाजार को आज ऊपर तो खींच लेंगे बुल्स एक बार, लेकिन उसको टिका पाना जो है बुल्स के लिए इतना आसान नहीं होगा, जो अभी तक के डेटा पॉइंट मेरे पास है। ये कल के एनालिसिस के अंदर जो मुझे लगता है वो मैंने आपको बताया है। मैं सही भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ। आज के लिए जो हमने बात की थी, मैंने कहा था कि जद्दोजहद रहेगी आज, और ऐसा नहीं है कि बाजार को एक तरफा चला दिया गया। इस रेंज के अंदर 20-25 की रेंज में बहुत समय बिताया, और देखिएगा जब इस तरीके के ब्रेकआउट आते हैं या इस तरीके की रैली आती है तो नॉर्मली जिस तरीके के वॉल्यूम देख रहे हैं, ऐसी चीज़ के अंदर निफ्टी को 200-250 पॉइंट जो है बुल्स खींच देते हैं। लेकिन आज शाम को 2:45 बजे के बाद बुल्स को थाम दिया, रोक दिया बियर्स ने, और एक समय तो 15,280 तक जो है बाजार को ले आए थे। और उसको ये देखिएगा वो डिब्बी आपको नज़र आ रही है, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट 3 बजते के साथ, जैसे ही घड़ी में 3 बजे और 3 बजते के साथ बियर्स ने सेलिंग शुरू कर दी। और वो इसलिए कि एवरेज नीचे आए, लेकिन फिर भी 15,301 पर बुल्स अपनी एडजस्टमेंट करा पाए आधे घंटे की एवरेज। तो ये था पूरा का पूरा सिलसिला जो आज बाजार में हुआ। बाजार के अंदर स्टॉक स्पेसिफिकली बातें भी मैं भी वीडियो में करूँगा। चार्ट को अगर देखें तो पहले एम पैटर्न जो है बना, अब ऐसी बात हो रही है कि डब्ल्यू पैटर्न बन गया, तो एम के बाद डब्ल्यू भी बन गया, और यहाँ पर अब इस डब्ल्यू बनने के बाद एक रुख नीचे की तरफ टेक्निकली भी आप ध्यान रखिएगा। अगर फिबोनाची को भी अगर आप रीड करते हैं तो भी एक बार 15,000 और 14,800 के आसपास तक अगर नई रैली भी करनी होगी तो कल 15,400 अटेम्प्ट करने के बाद एक बार बाजार 15,000 या 14,800 की तरफ आ सकता है। कम से कम 15,000 की तरफ तो एक बार आ सकता है नई शक्ति भरने के लिए। अगर ऊपर नीचे भी कभी बाजार चलता है तो इस तरीके से ही चलते हैं, सीधा स्ट्रेट लाइन में नहीं चला करते हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो कल जो मुझे लगता है कि ऊपर जाके जो है एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। कैंडल आज की ग्रीन थी, स्ट्रॉन्ग दिखा रही है, स्ट्रेंथ दिखा रही है, तो कैंडल चार्ट्स भी आपको यही बोल रहे हैं कि स्ट्रेंथ है, लेकिन मैंने अपने जो व्यूज़ थे वो आपके सामने रखे। देखिएगा मैंने आपको बोला, कल भी बोला था कि इन्फोसिस, आईटीसी जैसे जो शेयर्स हैं, या आईटीसी तो आज हालांकि नहीं था इसमें, इन्फोसिस, टीसीएस या आईटी जो सेक्टर की शेयर्स हैं उनकी जरूरत होगी। मैंने कल आपको कहा था कि बजाज फाइनेंस शायद नीचे की तरफ धकेलेंगे, लेकिन बजाज फाइनेंस ऊपर की तरफ गया, तो जिधर बजाज फाइनेंस जाना था आज उधर बाजार जाना था, तो उधर ही बाजार गया। तो वो कल मुझे दोनों में ऐसा लगता है कि इनको ऊपरी लेवल्स के ऊपर, बजाज फाइनेंस को बजाज फिनसर्व में भी खुले बेशक से ऊपर, लेकिन बजाज फाइनेंस को स्पेशली ऊपर से धकेला जाएगा नीचे की तरफ। ये मेरे अपने व्यू है, गलत भी हो सकता हूँ, मैं इस बात को तो मना नहीं करूँगा, लेकिन वो कल देखेंगे क्या बात हुई। HDFC, और ये देखिएगा HDFC को भी खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन HDFC को भी ऊपर से काफ़ी धकेल दिया। तो बियर्स जो है वो ऊपरी लेवल पर काफ़ी एक्टिव है, और ये बियर्स इस तरीके का प्राणी है इस बार कि इतना स्मार्ट है कि माल नीचे बेचता ही नहीं। मैंने आपको बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि पहले कहता बाजार को ऊपर लाइए तब बेचूंगा, तो कल जहाँ पे बाजार था वहाँ पे माल नहीं बेचा उसने कहा ऊपर लाइएगा तब बेचूंगा। तो इस तरीके से हमें ऐसा लगता है कि ये लॉन्ग टर्म जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके मुझे ये अंदेशा भी है कि अगले महीने के अंदर शायद एक अच्छी खासी हम जो है इंडेक्स लेवल पर भी एक अच्छी करेक्शन जो है देखें, और स्टॉक लेवल्स के ऊपर भी, क्योंकि जिस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं बाजार को ऊपर की तरफ मंगाते हैं और फिर वहाँ पे माल बेचते हैं। इसका मतलब ये है कि जिनको भी माल चाहिए उन सबको माल दे दिया जाएगा।
और पैसे जो है बियर अपनी जेब में रख लेगा। और अगर बाजार में करेक्शन आएगी तो मैं ये भी बता दूं आपको, जो मुझे लगता है कि इस एक्सपायरी के बाद हम एंटिसिपेट कर सकते हैं, करीबन 10 तारीख के आसपास आपको बाजार के अंदर नरमी दिखनी चाहिए, जून 10 से 2-4 दिन पहले या 2-4 दिन बाद। और वो नरमी इसलिए नहीं दिखेगी कि बियर्स ने माल बेचा, ये नहीं होगा बिल्कुल, बल्कि ये होगा कि बुल्स के जो पैसे थे वो खत्म कराएगा बाजार, यानी कि सबके गले तक माल भर दिया जाएगा। और बियर्स के बेचने से माल नहीं, बाजार नहीं गिरेगा, बुल्स के अपने बोझ की वजह से गिरेगा, यानी कि वो सारा माल जो ऑफलोड कर देंगे। और जो बियर्स ने माल बेचा है वो जनरली नीचे के लेवल पे दोबारा खरीदने के लिए आते हैं, जो बियर्स होते हैं वही जनरली बुल्स बन जाते हैं। तो वो जनरली अपना माल ऊपर के लेवल पर जो है देने लग रहे हैं धीरे धीरे करके, और नीचे के लेवल पे माल नहीं दे रहे, जिसका मुझे काफ़ी ज़्यादा अंदेशा है। इसीलिए बाजार को वो नीचे टिकने नहीं देते। बियर्स नीचे के लेवल पे माल देता नहीं है, बाजार जब ऊपर आ जाता है तो माल बेचना शुरू करता है। और जिन शेयर्स के अंदर अभी प्राइस नीचे, उनके वॉल्यूम्स भी देखिएगा, एक्सपायरी वाले दिन भी केवल 60-70% वॉल्यूम्स हैं। जो शेयर्स ऊपर की तरफ बढ़ते हैं उन्हीं में वॉल्यूम्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इस बात से भी जो है हमें लगता है JSW स्टील, टाटा स्टील, पावर ग्रिड, हिंडाल्को, अदानी पोर्ट्स, ये थे कमजोरी वाले शेयर्स। ये देखिएगा एडवांस डेक्लाइन, ये भी यही कह रहे हैं कि देखिएगा अगर बाजार आपका तेज था, 100 पॉइंट बंद हुआ, तो वही एडवांस शाम तक नीचे क्यों आ गए, यानी कि ब्रॉडर मार्केट भी थक रही है। यानी कि जितना भी बियर माल देता है बोले खरीद लो, तुम ऊपर लाओ बाजार को, मेरे से माल ले लो, नीचे नहीं दूंगा। तो नीचे माल नहीं दे रहा, तो जिसकी वजह से क्या होता है, शाम होते होते खरीदने वाले थक जाते हैं। और जब वो थक जाते हैं, क्योंकि दौड़ते दौड़ते थक जाता है इंसान, तो जैसे जैसे दौड़ते दौड़ते थकते तो खरीदने वाला भी तो कहता है चल यार तो माल मिल ही रहा है और माल मिल रहा है, तो ये माल ऊपर से दिया जा रहा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि कल जब बाजार ऊपर जाएगा तो बियर्स माल देगा, नीचे तो देगा नहीं, ऊपर माल दिया जाएगा और माल हर लेवल पे वो देता रहेगा। और जब जिनकी तेजी है उनको या तो रोल ओवर करनी पड़ेगी या वो तेजी में से प्रॉफिट काटेंगे, कि जिनकी तेजी में प्रॉफिट है तो जब वो तेजी में से प्रॉफिट काटेंगे उसकी वजह से बाजार ऊपरी लेवल से नीचे आ सकता है, जो मेरे अपने कंक्लूजन है। हालांकि टेक्निकली मैंने आपको बता दिया स्ट्रेंथ है। अब यहाँ पर देखिएगा कैश के अंदर 241 करोड़ की बाइंग, अब देखिएगा लगातार 6 दिन से बाइंग हो रही है। DIs अभी भी सेलर है। DIs कहता है भाई मैं तो ऐसा ही प्राणी हूँ, जब मुझे सस्ता माल मिलता तो मैं खरीदता हूँ, महंगा माल मिलता मैं बेच देता हूँ। तो DIs जो है बहुत ही स्मार्ट है हमारे इंडिया के, महंगे रेट पे बेचता है, सस्ते रेट में खरीदता है। ये सेठ जी वाली हरकत करता है। जो सेठ होते हैं ना, बड़े सेठ लोग, वो सस्ता खरीदते हैं महंगा बेचते हैं, तो वो सेठ जी वाली हरकत है। अब देखिएगा यहाँ पे इंडेक्स, द फ्यूचर्स एंड ऑप्शन खेल लेना तो इंडेक्स खरीदे, लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये भी खरीदिए ऑप्शंस भी। अब ये ऑप्शन ये तो नहीं है कि इंडेक्स को खरीदने के बाद आप कॉल खरीदेंगे, कॉल तो नहीं खरीदेंगे क्योंकि दोनों तेजी, तो अल्टीमेटली आपने पुट खरीदी होंगी क्योंकि उसकी हेजिंग करने के लिए। तो हमें यह लगता है कि इसमें से काफ़ी बड़ा मेजर पोर्शन पुट का हो सकता है, क्योंकि इसकी हेजिंग करने के लिए, और कुछ हो सकता है कि ब्लैंक कॉल भी खरीदी हो, तो डिफरेंट लेवल्स की। तो कुल मिला के ये जो डेटा है इसका निचोड़ कल पता चलेगा, जब कल ये फिगर आएगी तब इसको देख के पता चलेगा कि क्या हुआ। स्टॉक फ्यूचर्स में देखिएगा, ये देखिएगा पूरे स्क्रीन पर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, भैया 7 दिन से लगातार सेलिंग कर रहे हैं स्टॉक फ्यूचर्स में। और स्टॉक शेयर्स फ्यूचर्स बेचने का मतलब है कि आप उनको वास्तव में बेचना चाहते हैं। तो जब ये स्टॉक फ्यूचर्स बिके हुए हैं तो इनकी डिलीवरी कौन देगा, क्योंकि डिलीवरी पे सेटलमेंट है स्टॉक फ्यूचर्स में। इन सभी स्टॉक्स की क्या दी जाएगी, डिलीवरी दी जाएगी। और कल जब FIs कहेगा भाई साहब देखिएगा मैंने तो ये शेयर बेच दिए, और ये शेयर्स मैंने तो आपको सस्ते ही बेच रखे हैं, आज के भाव से भी 2-4 रुपये सस्ते ही होंगे, ये सारे स्टॉक फ्यूचर्स आप ले लीजिए, ये सारे स्टॉक फ्यूचर्स आप ले लीजिए, यानी कि जितने स्टॉक्स के लोट्स हैं वो तो उन्होंने बेच दिए। तो ये जो करोड़ों अरबों की संख्या में जो शेयर्स हैं जो पिछले 10 दिन में बेचे गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 दिन में, तो जिन लोगों ने भी फ्यूचर खरीदे हैं उनको कल शेयर खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि फ्यूचर की जो सेटलमेंट होगी वो किस में होगी, डिलीवरी बेस होगी। अब इनकी जब डिलीवरी मिलेगी शेयर्स की तो इसके लिए लिक्विडिटी चाहिए, क्योंकि मार्जिन तो 30% से काम हो जाता है। अब ये सारे शेयर्स अगर ये कल छोड़ के जाता है FIIs, तो ये शेयर्स रिटेलर्स को या HNI इन्वेस्टर्स को खरीदने पड़ेंगे, जो कि मेरे लिए दूसरा प्रेशर पॉइंट का काम कर रहा है।
यानी कि जो FNO की एक्सपायरी होती है मंथली, उसमें ये बड़ा जो है देखने वाली बात होती है कि जब वो एक्सपायरी जब वो छूटेगी तो ये सारे शेयर्स छूटेंगे, भाई साहब आप अपने शेयर ले लो मुझसे। तो जब ये शेयर बेचे जाएंगे तो खरीदने वाले ने, जिसने फ्यूचर्स खरीद रखे हैं, उसको वो शेयर खरीदने पड़ेंगे। तो ये जो है मुझे ऊपर की तरफ से, मैंने कहा कि ऊपर बाजार को खोलेंगे तो सही, लेकिन ये जब इनकी डिलीवरी लेने की बात आएगी तब बाजार नीचे स्लिप हो सकता है। तेजी कहाँ थी? बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, ग्रासिम, UPL, विप्रो, मारुति सुजुकी, इंडियन ऑयल, टेक महिंद्रा, HDFC, टाटा कंसल्टेंसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, सन फार्मा। और सबसे ज़्यादा तो थी बजाज फिनसर्व में। और बजाज फिनसर्व देखिएगा, क्योंकि इंश्योरेंस बिजनेस भी और बजाज फाइनेंस भी इसके अंदर है तो चलना ही है। लेकिन अभी देखिएगा बड़ी स्ट्रेच वैल्यूशंस हो चुकी हैं बजाज फाइनेंस की भी, बजाज फिनसर्व की भी। ये मुझे पर्सनली लगता है कि मुझे बेशक से इनकी ग्रोथ जो है उसके बाद अगर 55-60 की पी पर क्या आप अगले 10 साल तक यही सेम ग्रोथ रख सकते हो, तो ये एक चिंता का विषय हो सकती है कि अगले 10 साल तक सेम ग्रोथ ये कंपनियां मेंटेन कर पाएंगी या नहीं। तो अभी वैल्यूशन स्ट्रेच लगती है मुझे। हालांकि बजाज फिनसर्व बहुत ही बेहतरीन कंपनी लगती है मुझे फंडामेंटल बेसिस पे, लेकिन फिर भी क्योंकि अब जो पी रेशोज़ हैं या जो ग्रोथ है, क्या वो डिज़र्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी जो भी हम यहाँ पे आपके साथ बात कर रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि कल इन सेक्टर के अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि जो फ्यूचर्स जो खरीदने वाले लोग हैं उनको कल डिलीवरी मिलने वाली है। पावर ग्रिड, JSW स्टील, हिंडाल्को, टाटा स्टील, NTPC, गेल, कोल इंडिया, ONGC, अदानी पोर्ट, ऐसी सरकारी कुछ कंपनियाँ माइनस में थी। और भारत पेट्रोलियम के आज रिजल्ट आए हैं और 58 रुपीज़ का डिविडेंड जो है वो कंपनी ने दिया है। तो हो सकता है कि मैं इस वीडियो के बाद अगर समय लगा तो BPCL का जो है रिजल्ट एनालिसिस भी आपके साथ करता हुआ नजर आऊँ। और हमारा TCS 210 रुपये के भाव पे आ रहा है और 200 रुपये की तरफ आता है, तो फिर बाइंग करने के मौके जो है हम इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे। और इसी तरीके से आज मैं एक शेयर के बारे में आपको चर्चा कर लेता हूँ। जो लोग PSU शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए मैं आज एक शेयर्स की चर्चा करता हूँ आपके साथ। उस शेयर का नाम है पेट्रोनेट। पेट्रोनेट LNG का शेयर्स जो है PE वैल्यूशंस भी ठीक है, रीजनेबल है और 52 वीक से केवल 20 या 25 रुपये ऊपर चल रहा है। तो 236-235 के आसपास उसका भाव है, हालांकि आज 234 पे क्लोज हुआ है। तो उसमें शायद मुझे लगता है कि जब से वो 220-225 के आसपास जाएगा या इवन इन प्राइस से भी एक बॉटम फिशिंग जो है देखने के लिए मिल सकती है। पिछले 3-4 दिन से मैं उसको वॉच कर रहा हूँ। पिछले हफ्ते में मैंने उस शेयर के अंदर ट्रेड भी किया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली कि उसके अंदर एक छोटी क्वांटिटी की डिलीवरी जो है बहुत स्मार्ट प्लेयर्स जो है ले सकते हैं। और हम जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी हो सकता है कि कुछ डिलीवरी पोजीशंस ले रखी हो। और मुझे लगता है कि यहाँ से 20 से 25 रुपये का एक राइज जो है, एक टेक्निकल बाउंस बैक भी जो है आ सकता है। और 225 रुपये अगर मिलता है, अभी 234 है, तो 220 को 225 के बाद जो है वो शेयर्स में एक अच्छा एक्यूमुलेशन हो सकता है। और नेक्स्ट वीक के अंदर यानी कि जो नेक्स्ट मंथ है यानी कि जून की एक्सपायरी में मुझे लगता है कि वो शेयर यहाँ से 15 से 20 रुपये रिटर्न्स दे सकता है। लेकिन मैं ये कहूँगा जो भी आप अपना निवेश करें अपना फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लीजिएगा और उसके बाद ही निवेश करिएगा, अपने विवेक का यूज़ करिएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट रिस्क से भरा हुआ है। और जब भी ट्रेड लें इस तरीके के ट्रेड लें तो स्टॉप लॉस का जो है ज़रूर से ज़रूर यूज़ करें। तो ये तो था पेट्रोनेट के ऊपर मेरी राय। उसके बाद देखिएगा निफ्टी बैंक फ्लैट, निफ्टी बैंक फ्लैट 500 पॉइंट की रेंज, सुबह बाजार नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर, यानी कि बैंक निफ्टी ने कहा मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा और साफ साफ बोल दिया तुम तो ठहरे परदेसी साथ नहीं निभाऊंगा। तो गाना तो दूसरे तरीके से है, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। तो सीधी सी बात है, आज निफ्टी बैंक ने परदेसी की भूमिका में जो है अहम भूमिका निभाई, कल हो सकता है कि घरवाले की भूमिका में निभाए। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अभी देखिएगा जिस तरीके का हमने पैटर्न की बात की थी, इसमें एम तो बना छोटा, अब डब्ल्यू बना दिया इसने, लेकिन इसकी कैंडल वीक है। बैंक निफ्टी की कैंडल वीक है, कल भी रेड कैंडल थी आज भी, और हो सकता है कि कल आपको कैंडल नीचे की तरफ मिले, ऊपर खुले और ऊपर से देखिएगा बाजार नीचे की तरफ भी जाए, फिर हो सकता है कि एक बाउंस दे। और ये इस तरीके से, ये मेरा कहाँ पे लग गया, साइन 33,800 लग गया, तो हो सकता है कि 33,800 भी लगे, लेकिन आज इतना पॉसिबल नहीं है इतनी तेज़ी के अंदर। मैं अगर 33,800 की बात करूं तो हो सकता है कि वहां पर भी बाजार जा सकता है, जो मैंने रीजंस आपको दिए। हालांकि ऊपर एक बार
34,900 की तरफ अटैम्प्ट करने की कोशिश जरूर करेगा बाजार 35,000 की तरफ, और 35,200 जो है एक ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है। 35,200 टूट गया तो गेम में बदल जाएगा, ध्यान रखना। 35,200 एक रेजिस्टेंस, अगर 35,200 के ऊपर बैंक निफ्टी गया तो फिर 400-500 पॉइंट और ऊपर जा सकता है। कल FNO की एक्सपायरी, तो वोलेटाइल रहेगा बाजार। नीचे की तरफ देखिएगा, मैं आपको यही कहूँगा कि अभी 34,500 एक अहम भूमिका में है, तो नीचे की तरफ 34,500, ऊपर 35,200। नीचे 34,500 टूटता है तो आप बाजार को 33,800 तक भी जाता हुआ देख सकते हैं। बट मुझे लगता है कि 34,500 पे जिस तरीके से ऑप्शन राइटिंग हुई है, इसको तोड़ पाना इतना आसान नहीं है। ऊपर 35,000 पे भी अच्छी ओपन जो है ऑप्शन जो है वो राइट हो रखे हैं। तो मुझे लगता है कि 34,500 नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 35,000, और ऊपर 35,200 टेक्निकली भी एक रेजिस्टेंस है। तो 35,000 और 35,200 के बीच में, नीचे 34,500, सीधा 34,500। 34,500 कल क्रैक हो गया तो आप 34,000 एक बहुत मेन चीज लेवल होता है, लेकिन मैं आपको क्या करूं, 34,000 भी टूट सकता है, बाजार 33,800 को अटैम्प्ट कर सकता है। हालांकि क्लोजिंग हो सकता है 34,000 के ऊपर दे। तो इस तरीके की एक वाइड रेंज जो है मुझे लगता है कल बैंक निफ्टी के अंदर हो सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने साथ भी नहीं दिया और ऊपर रेजिस्टेंस आ रहे हैं। देखो बैंक निफ्टी आपको अपने आप बता रहा है। बैंक निफ्टी कोई भी एक शेयर छोड़ दो आप, IDFC फर्स्ट बैंक जो 1-2% गिरा है, इसको छोड़ के कोई भी आप शेयर बता दो जो 1% भी चला हो, इसको छोड़ दो एक को, सब डेसिमल्स में, यानी कि ऊपर जाने के लिए भी तैयार नहीं था बाजार, नीचे गिरने के लिए भी तैयार नहीं था, फ्लैट हो गया बंद। और कल भी ऐसा ही हुआ। पुट कॉल रेशियो जी निफ्टी की बराबरी की है अब, हालांकि बराबरी में थोड़ी सी तेजी की तरफ ही है, लेकिन मैं इसको बराबरी की बात बोलूँगा, बिल्कुल बराबरी पे है। कल दोनों के अंदर बराबर दम है। बैंक निफ्टी में हालांकि पुट कॉल रेशियो बुल्स के फेवर की बात कर रही है, लेकिन कभी कभी लास्ट के दिनों में पुट कॉल रेशियो ज़्यादा काम करती नहीं है। ये देखिएगा ऑप्शन चेन बड़ी मज़ेदार है, और आज मैंने छोटी लगाई है क्योंकि बैंक निफ्टी कल लास्ट दिन की एक्सपायरी है। तो 15,000 नीचे की तरफ देखिएगा, 65,000 की ओपन इंटरेस्ट है पुट में, 15,100 पे ओपन इंटरेस्ट है 46,000 कॉन्ट्रैक्ट का, 15,200 पे 68, और आज जुड़े हैं 24,307। यानी कि ये तो मान के चल रहे हैं कि 15,200 ये तोड़ने नहीं देंगे ये ऑप्शन राइटर्स। 15,300 पे भी आज 26,680 जोड़ दिए हैं। तो इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी में तो 15,300 पे जैसे ही आज क्लोजिंग हुई, उसके बाद ये कंफर्ट हो गए और इन्होंने भाई साहब पुट बेच रखी है। तो ये तो ऑप्शन चेन तो ये कहती है कि 15,300 को नीचे तोड़ने नहीं देंगे। लेकिन अगर 15,300 के कॉल राइटर की बात करें तो हालांकि आज भी सौदा तो ज़्यादा है, लेकिन 12,000 ऑप्शंस जो हैं, 12,000 जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो माइनस हो गए, जबकि यहाँ ऐड हुए हैं। तो ऐड होने से क्या होता है कि नीचे पुट अगर राइट हो रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ रहा है। लेकिन ये जो बियर्स हैं जिन्होंने कॉल बेच रखी थी, ये थोड़ी हिम्मत हारते हुए जो है लग रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 15,400 पे उन्होंने शिफ्टिंग कर दी, जितने सौदे यहाँ थे यहाँ से काट के, और 10,000 यहाँ पे और 3,000 यहाँ पे ऐड कर दिए। तो ऊपर ले आके थोड़ा सा इन्होंने एडिशन किया है। तो ये भी अपनी सेफ्टी के लिए 15,350 और 15,400 की तरफ अपने पोजीशन को शिफ्ट करते हुए नजर आए। तो इस शिफ्टिंग के अंदर, ये जो इन्होंने शिफ्टिंग की आज, इस शिफ्टिंग के अंदर एक बात तो पक्की है कि 15,400 तक बाजार को आप देख सकते हैं कल, और उसके बाद जब खुलने के बाद जो ऑप्शन चेन में ट्रेंड होगा वो आपको बताएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 15,400 आने के बाद बाजार 15,400 और 15,200 के बीच में कहीं एक्सपायरी देता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी वीक हो गया तो फिर 15,200 भी टूटना जो है लगभग आपका तय है। अगर बैंक निफ्टी टूट गया तो बैंक निफ्टी पर कल नज़र रखिएगा, बैंक निफ्टी ही डिसाइड करेगा कल निफ्टी क्या होगा। कल निफ्टी बैंक निफ्टी के हिसाब से ही चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। कल निफ्टी बैंक निफ्टी के हिसाब से चलेगा। ठीक है जी, आज की वीडियो का शीर्षक भी शायद हम ये रखेगा, कल निफ्टी बैंक निफ्टी के इशारों पर चलेगा। चलिए जी, अब ये देखिएगा बैंक निफ्टी, आज हम हैं 34,700 पर देखिएगा 16,000 कॉन्टैक्ट हैं, 16,000 कॉन्टैक्ट है। तो दोनों साइड 16-17,000 कॉन्टैक्ट है, बुल भी और बियर भी, यानी पुट के राइटर भी और ये भी, और मोर और लेस एक जैसी को पोजिशन। अब यहाँ देखिए 35,000 की पुट में आज करीबन 8,000 कॉन्टैक्ट ऐड किए गए, तो 35,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिएगा नीचे 34,500 में आज 10,000 कॉन्टैक्ट ऐड किए और ये 54,000 कॉन्टैक्ट है। और ये बीच की एब्सोल्यूट नंबर नहीं है 34, 35, 36 की तरह। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसको आपने तोड़ दिया
कल अगर 34,500 टूट गया तो फिर देखिएगा आपको ऑप्शन चेन में तो 53,362 जो है यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है इस ऑप्शन में भी। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इंट्राडे में हो सकता है कि एक झटका मार के आए 34,000 के नीचे 34,900, 33,900, 33,800, फिर वहाँ से शायद बाउंस करके आ जाए। मुझे ऐसी भी प्रैक्टिकली जो है संभावना लगती है कि ऐसा हो सकता है कल। तो ये मेरे व्यू हैं जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स से बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।